नमस्कार दोस्तों, मैं धनुष निषाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आवर्त सारणी तत्वों के गुण एवं विशेषताएं पर टॉप 30 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। इन एमसीक्यूज से 2 या 3 प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर अधातु बोला जाए तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन, और इसी को अगर कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कहा जाए तो वो पारा होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त या किस समूह में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक 20 वाले का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो एक इस तरह से होता है 2, 8, 8 और 2, 8, 8, 16, 2, 18, 2, 20। तो इनके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो इनका समूह को निर्धारित करता है। तो बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरे समूह में आएगा। दूसरा चीज, इसमें जितने कोश है वो जो है आवर्त की संख्या को निर्धारित करते हैं। तो 4 कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसलिए ये चौथे आवर्त में और दूसरे समूह में स्थित है। सही जवाब ए होगा। अगला प्रश्न है, उस तत्व को पहचानिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K2, L8 और M6 है। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 से 14 और 2 16। तो 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है? सल्फर। तो इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म के तत्व रासायनिक रूप से समान गुण प्रदर्शित करते हैं? तो आपको कम से कम जो है 1 से लेकर 20 परमाणु क्रमांक तक तत्वों के नाम पता होनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से आपको पूरे 20 परमाणु क्रमांक तक याद होना चाहिए। तो इसमें क्या चीज पूछा है? रासायनिक गुण समान प्रदर्शित करते हैं, समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो एक ही समूह में उपस्थित तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इनमें से जे मतलब परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व है नाइट्रोजन, और परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व है फास्फोरस। ये दोनों ही एक ही समूह 15 के तत्व है, और इस कारण से उनकी संयोजकता समान होने के कारण इनके रासायनिक गुणधर्म मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर ए वाला ही होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किस गुण में नियमित रूप से कमी आती है? तो नियमित रूप से कमी किस चीज में आता है? बाएं से दाएं जाने पर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, परमाणु आकार। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ते जाता है। तो इसीलिए परमाणु त्रिज्या लगातार घटती जाती है। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न, दूसरे आवर्त के तत्वों में किसका परमाणु आकार बड़ा है? तो एक ही आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटते जाता है। तो बेरिलियम, फ्लोरीन, लिथियम और कार्बन, इनमें से किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है? तो पहले कौन आता है एक ही आवर्त में, ये देखना है। तो 6वें आवर्त में सबसे बाएं तरफ जो स्थित तत्व है वो लिथियम है, इसीलिए लिथियम का परमाणु आकार सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलने पर अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं वो उपधातु है। इसका सही जवाब है सिलिकॉन। इसके अलावा जर्मेनियम भी इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था। सबसे पहले जो आवर्त सारणी बना था उसको मेंडेलीव ने किया था,
और इन्होंने भी आवर्त सारणी से संबंधित नियम दिया है, डाबेराइनर और न्यूलैंड्स ने। अगला प्रश्न है, मेंडेलीफ ने एल्यूमिनियम के समान गुण वाले एक अज्ञात तत्व को ए का एल्यूमिनियम नाम दिया। बाद में उस तत्व की खोज हुई, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसका सही जवाब है गैलियम। अगला प्रश्न है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन है, हाइड्रोजन के लिए एक निश्चित समूह निर्धारित करने में कठिनाई थी। ये सही है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण समूह 1 के क्षार धातुओं और समूह 17 के हैलोजन दोनों से मिलते हैं, इसलिए जो है इनका स्थान जो है निर्धारित करने में कठिनाई थी। दूसरा ऑप्शन है, निष्क्रिय गैसों को प्रारंभिक सारणी में अलग समूह में शामिल किया गया था। तो ये गलत है, ये बाद में शामिल किया गया। तीसरा ऑप्शन है, आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए अलग स्थान प्रदान किया गया। ये भी गलत है। और सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार सुव्यवस्थित किया गया था। तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो सही जवाब कौन सा है? ए वाला। 12वां प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर प्रत्येक खाली स्थान तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। तो अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। तो सही जवाब क्या हुआ? सी वाला। 13वें नंबर का प्रश्न है, नोबल गैसों के बारे में कौन सा गलत है, नोबल या निष्क्रिय गैस? तो ए ऑप्शन है, इनके बाहरी आवरण पूर्णतः भरे होते हैं। सही है। ये एक परमाणुक अवस्था में पाई जाती है। ये भी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में ये 18वें तत्व में स्थित है। ये भी सही है। ये आसानी से क्षार धातुओं के साथ यौगिक बनाकर अभिक्रिया करते हैं। तो ये वाला गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? गलत को पूछा है तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तथा अत्यंत अभिक्रियाशील अधातु कौन सा है? तो विद्युत ऋणात्मक किसे कहते हैं? तो किसी यौगिक में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। जिसके बाह्य कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके कक्षा छोटे होते हैं, वे अधिक विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं और ऐसा तत्व है फ्लोरीन। तो इसका सही जवाब होगा ए। निम्न में से कौन सा तत्वों का समूह डाबेराइनर के त्रिक का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए वाला। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के औसत परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिए हैं और इसके आधार पर 4 ऑप्शन में से एक को चुनना है। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। बी में ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है, ए गलत है मतलब कथन गलत है। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं। सोडियम का परमाणु आकार मैग्नीशियम से बड़ा होता है, तो एक ही आवर्त में स्थित होने पर सोडियम पहले आता है, इसलिए इसका परमाणु आकार मैग्नीशियम से बड़ा होता है। सही है। कारण दिया है, सोडियम के परमाणु में मैग्नीशियम की तुलना में कम प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। तो ये भी सही है। कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण नाभिकीय आवेश कम होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। अगला प्रश्न है, मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़े थे। मेंडेलीफ ने उन स्थानों को आने वाले भावी तत्व के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर रखी थी। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन तत्व आवर्त सारणी में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजनों से भी समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है। इनके बाह्य कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही कोश है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। कारण क्या दिया है? हाइड्रोजन के परमाणु के बाहरी कवच में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होना हैलोजनों से समानता को प्रदर्शित करता है, इसका कारण नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक कारण है एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर पूर्णता पाना।
प्रश्न है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ये सही है। कारण दिया है क्योंकि इसी क्रम में नए आवरण मतलब नए कोष जोड़ते जाते हैं। तो कारण गलत है, कथन सही है, नए कोष नहीं जोड़ता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को अलग स्थान दिए गए हैं। समस्थानिक मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। कारण दिया है, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये परिभाषा सही है, लेकिन जो कथन दिए है वो गलत है। तो सही जवाब क्या आएगा इसमें? डी वाला। अगले प्रश्नों में कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। तो देखिए, डावेराइनर ने क्या दिया है? त्रिक वाला दिया है। तो तत्वों को त्रिक समूह में विभाजित किया, बी वाला आ रहा है। न्यूलैंड्स ने क्या बोला है कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। तो इसमें डी आया, पहले में बी और फिर डी आ रहा है। तीसरा है मेंडलीफ, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में आवर्त सारणी में रखा मेंडलीफ ने। तो इसमें आ रहा है सी वाला। तो बी डी सी और लास्ट में ए, इस तरह का ऑप्शन वाला कौन सा कूट है? बी वाला। तो बी वाला इसमें सही होगा। मोजले ने क्या किया है? उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया है। नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि स्तंभ 1 या कॉलम 1 में आवर्त सारणी के कुछ समूह, वर्ग एवं स्तंभ 2 में उन समूहों के पारिवारिक नाम दिए गए हैं। सही मिलान करना है। तो देखिए, समूह 1 को कहा जाता है क्षार धातु, समूह 2 को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, समूह 17 को कहा जाता है हैलोजेंस और समूह 18 को कहा जाता है निष्क्रिय गैसें। तो इस आधार पर जो सही आंसर आता है वो बी वाला विकल्प है। प्रश्न में कॉलम 1 में कुछ तत्व के नाम और प्रतीक दिए हैं और कॉलम 2 में बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मिलान करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 2 और 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 6। फ्लोरीन का 9 है, तो 2 और 7। नियान का 10 है, तो 2 और 8। तो इस तरह से लिथियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। तो इसमें सी आ गया, सी वाला आया। ऑक्सीजन में कितने हैं बाहरी कोश में? 6। तो ए वाला आ गया। और फ्लोरीन में कितने हैं? 7। तो डी वाला आ गया। और नियान में है 8, तो इसमें आ गया बी वाला। तो इस तरह से जो सही कोट मिल रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एम आवरण, तीसरा आवरण में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है एक सूत्र से निकाला जाता है। सूत्र है 2n²। 2n², जहाँ n जो है कक्षा की संख्या है। तो तीसरे कक्षा में पूछा गया है, तो 2 गुणित n की जगह 3 रख देंगे, 3 का वर्ग। तो 2 गुणित 3 त्रिक 9, मतलब 9 दूनी 18। तो तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 18। प्रश्न है, यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 19 है तो याद रखेंगे परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों के बराबर होते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या 39 है, तो उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, एटम मास जो होता है m, ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक जो दिया है वही प्रोटॉन की संख्या है, तो ये 19 हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करना है, परमाणु द्रव्यमान 39 दिया है। तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 39 में 19 घट जाएगा, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके खाली स्थान के आवर्ती फलन है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। लेकिन शुरुआत में जो मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था उनके अनुसार
तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो सही जवाब बी। प्रश्न आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण उनके खाली स्थान के आवर्ती फलन होते हैं। अभी बताया मैंने परमाणु क्रमांक। 28वां प्रश्न है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनकी संयोजकता खाली स्थान होती है। संयोजकता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अथवा ग्रहण करके उनके अष्टक या स्थायी विन्यास प्राप्त करने की अवस्था को कहते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता उनकी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो सही जवाब होगा इसका बी। अगला प्रश्न है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता खाली स्थान जाती है जबकि अधातुओं की अभिक्रियाशीलता खाली स्थान जाती है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या बढ़ती जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान होता है। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती जाती है, जबकि अधातुओं की अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो सही जवाब होगा ए वाला। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक चरित्र खाली स्थान होता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण जो है घटता जाता है क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के कारण। तो सही जवाब इसका बी होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आवर्त सारणी के बारे में टॉप 30 MCQs को कवर किया जो आवर्त सारणी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ऐसे ही वीडियो हम लोग लगातार अपलोड कर रहे हैं जिन्हें आप पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।